हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा EPFO SSA के एग्ज़ाम के बारे में, जो मेरा आज था, यानी कि 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, मेरा जो सेंटर था वो था टाटी सिलवे, यानी कि रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर, और मेरे घर से भी 22 से 25 किलोमीटर दूर था। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटर के बारे में। पता नहीं यार इन लोगों को क्या दिक्कत है। मेरे घर से तुपुदाना जो एक और सेंटर है, वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही है, पर वो कभी देता ही नहीं मुझे, हमेशा टाटी सिल्वे यानी 20 से 25 किलोमीटर दूर भेज देता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं भी वहाँ चला गया। ठीक है, किसी भी करके बारिश हो रही थी, फिर भी पहुँच गया वहाँ तक। ठीक है, बात आती है कि वहाँ के फ़ैन वगैरह बहुत आवाज़ करते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे सिस्टम से हुई लेकर के, जो थोड़ा सा माइंड को अपसेट कर देता है वहाँ पे उनका नाम सुन के, टाटी सिल्वे। ठीक है, फिर भी चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये एग्ज़ाम कैसा था। तो एग्ज़ाम देने से पहले मैंने 2-3 मॉक लगाया था टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, जिससे मुझे ये लग रहा था कि क्वेश्चन जो होगा वो एसएससी के जैसा ही आएगा, एसएससी में जैसा पूछा जाता है क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, क्योंकि वो मॉक में उसी टाइप से पूछ रहे थे। पर जब मैं एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला सेक्शन आया रीजनिंग। अब ऐसा था कि मॉक में ऐसा कुछ नहीं था कि आप कौन सा सेक्शन पहले बनाओ, जो सेक्शन चाहो जब चाहो बना सकते थे, कोई लिमिट नहीं, टाइम लिमिट नहीं। यहाँ पे भी टाइम लिमिट नहीं था, लेकिन इसमें ऐसा था कि आपको कोई एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा तब आप दूसरे में जा सकते हैं, और वो सेक्शन भी वो लोग डिसाइड करेंगे। जो सेक्शन आपके सामने आया उसको आप कितना टाइम दीजिएगा वो आपके ऊपर है, उसको ख़त्म करिएगा तभी आप दूसरे सेक्शन में जाइएगा, और उससे पहले वाले सेक्शन में वापस आओ तो आप नहीं जा सकते, ऐसा था। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग खुला, रीजनिंग आया। तो रीजनिंग के शुरू में 2-4 क्वेश्चन वाटर इमेज, मेरे में वाटर इमेज ही थे, दो क्वेश्चन वाटर इमेज का था, मिरर इमेज का शायद नहीं था क्वेश्चन। तो वाटर इमेज के 2 क्वेश्चन थे। देख के मैं खुश हो गया, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, एसएससी जैसा ही लग रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ा। एक क्वेश्चन आया खतरनाक वाला, मैंने मतलब बैंक बैंक टाइप क्वेश्चन था वो। मतलब पता नहीं क्या था, 5-6-7 स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ए बी के साथ नहीं बैठेगा, सी डी के साथ नहीं बैठेगा, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन था। 6 टीम बनाना है, 5 लड़के थे, 4 लड़कियां थी, इस टाइप से कुछ था, और कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आया वो करना कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, एक क्वेश्चन चलता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो थे, मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक राउंड बनाता हूँ जो बनते जाता, फिर दोबारा घूम के आता हूँ, जो नहीं बना होता उसको बनाता हूँ। तो उससे पहला राउंड जब मैं चला तो 30 में 23 या 24 क्वेश्चन मैं बना लिया था। ठीक, फिर जब घूम के आया तो 4-5 क्वेश्चन और बना, टोटल 29 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया। एक क्वेश्चन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। तो रीजनिंग का रीजनिंग का बात करें तो एसएससी प्लस बैंक मिक्सअप था। ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, हार्ड भी नहीं बोलूँगा, इजी से मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, और कुछ टफ भी थे। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आया मेरा जीके, जनरल नॉलेज। 30 क्वेश्चन उसमें भी थे। क्वेश्चंस इजी लगे मुझे, सच बोलूँ, क्वेश्चन तो इजी डाला था उन्होंने। मतलब नॉर्मल अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एस्पेरेंट हो, तो आप आराम से 16 to 20 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक, तो 30 में मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन में मैंने मतलब 2 ऑप्शन में डाउट था, तो मैं लगा दिया, मैंने रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेना ही पड़ता है जीके में खास करके। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन मैंने वहाँ अटैम्प्ट कर लिया। जैसे ही मैं ख़त्म किया जीके, और जीके में कुछ क्वेश्चंस मतलब करंट अफेयर्स के भी थे, और जैसे कि इलेक्शन कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, इस टाइप का क्वेश्चन भी था। डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन घुमाए हुए भी थे। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने बता दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर जीके के बाद आता है आपका मैथ्स खुल गया। ठीक है, मैथ्स खुला तो मैथ्स में सबसे पहले मुझे लगा था कि इंग्लिश आएगा, पर मैथ्स आ गया, क्योंकि अब मुझे टाइम भी देखना था, क्योंकि रीजनिंग मैंने भी ज़्यादा टाइम दे दिया था, तो थोड़ी सी वो घबराहट हो गई थी। मैथ्स का लेवल बहुत ही अच्छा था, मतलब इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई नहीं बोलेगा इजी, आप किसी से पूछ लो, कहीं भी जाके देख लो, इजी नहीं बोलेगा। टाइम टेकिंग था,
मॉक वगैरह में हम लोग जब देते थे तो हमारा एग्ज़ाम जो था 2.5 आवर का एग्ज़ाम होता है, ये PFO का तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग 2 घंटा 1.5 घंटा या उसी अराउंड ख़त्म कर देते थे एग्ज़ाम। तो हमें लगता था कि भाई 2.5 घंटा में क्या ही पूछ लेंगे ये। लेकिन क्वेश्चन जो आज आया था, मतलब टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही आया था। मतलब 2 आवर 30 मिनट इज़ इनफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया तो मेरे से मात्र एक राउंड में 20 क्वेश्चन ही बना था। 30 में मात्र 20 क्वेश्चन ही बना था, जबकि मॉक टेस्ट में मेरे से सारा क्वेश्चन बन जाता था। 30 के 30 बनाता था मैं, मात्र 20 क्वेश्चन बना था फर्स्ट राउंड में। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैं क्या क्या पूछ क्या रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतना घुमाया हुआ था। कुछ क्वेश्चन थे मतलब मॉडरेट लेवल के, ईजी तो नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। कैलकुलेशन करवा रहा था, दिमाग पे जोर लगवा रहा था, ठीक है। तो फिर मैं दूसरा राउंड में आया, टाइम ले लेके कुछ मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम एक्स्ट्रा देना चाहिए, थोड़ा अपने आप को शांत किया। और उसके बाद मैंने टोटल और 6 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। और इतना है कि मैथ्स में एक्यूरेसी 100% रहती है मेरी, तो गलत तो नहीं होगी मैथ्स में कुछ भी। तो 30 में 26 क्वेश्चन मैंने मैथ्स में अटेम्प्ट किया, ठीक। फिर लगभग 45 मिनट्स बचे थे। मुझे इंग्लिश भी करना था, जिसमें 50 क्वेश्चन बचे थे और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का बचा था, ठीक। अच्छा मैं एक बता दूं, मैथ्स में और कैसा क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन थे। जैसे कि सर्कल का क्वेश्चन था कॉर्ड बेस्ड, ठीक है, एंगल पूछा हुआ था उसने। और ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस थे, और बेसिक अर्थमेटिक्स थे, कुछ डाटा हैंडलिंग के भी क्वेश्चंस थे। एक रॉन्ग नंबर सीरीज डाल दिया था उसने। अब एक बात बताओ भाई, रॉन्ग नंबर सीरीज उसने रीजनिंग में भी एक डाल रखा था और फिर मैथ्स में भी एक डाल दिया। और वो मैथ्स वाला जो रॉन्ग नंबर था बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा ना। मैंने उसको बहुत देर तक समझा पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई ये करना क्या था उसमें, ठीक है। नहीं पकड़ा रहा था रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक। रॉन्ग नंबर था या मिसिंग था याद नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन था, सीरीज था, ठीक है। एक रॉन्ग आया था और एक शायद मिसिंग आया था, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंग्लिश देखो, इंग्लिश क्वेश्चन मैं हार्ड नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो उसमें जो पैराग्राफ दिया रहा था, सबसे पहले पैराग्राफ खुला, वो था 1 से 10 क्वेश्चन से पैराग्राफ था, ठीक है। और पैराग्राफ जो था एक बीमारी के ऊपर था, कैटल लॉक का जो बीमारी होता है अफ्रीका में हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। यूरोपियन लोग गए थे वहाँ पर, जा कर के अपना बिजनेस करना चाहते थे, पर उनको कोई लेबर नहीं मिलता था, क्योंकि अफ्रीकन के पास लैंड बहुत अच्छे थे, उन लोग वेल सेटल थे। तो इस टाइप का पूरा पैराग्राफ बनाया हुआ था और 10 क्वेश्चन थे उससे। और 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, 1-2 क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा था, मतलब मीनिंग आपको पता करना था, तो वो तो ठीक है, चलता है अपना, ठीक है। इंग्लिश में और बात कर लें तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भर रखा था। 50 में मतलब 15 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस से ही आया था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही आया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एरर आया। एरर में इसमें एक चीज़ अच्छा हुआ कि इसमें नो एरर वाला ऑप्शन था ही नहीं, नो एरर का ऑप्शन था ही नहीं। तो नो एरर था नहीं, और एक सेंटेंस में 2-2 एरर भी था, इस टाइप का था। तो सेंटेंस पढ़ते के साथ आपको एरर दिख जा रहा था, तो एरर भी ईजी था। बात कर लेते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि क्लोज टेस्ट भी ठीक था। 5 वो मुझे याद नहीं कि किस बारे में था क्लोज टेस्ट, ठीक है, ठीक से, पर ठीक था। ऑप्शन इधर उधर दिए हुए थे, मैंने कि क्लोज टेस्ट खुल रहा था तो पहला नंबर क्वेश्चन पहले नहीं आ रहा था, चौथा नंबर आ रहा था पहले, उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा था, फिर तीसरा, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है भाई। वो तो आप लोग अगर एस्पेरेंट हो तो अच्छे से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया मैथ्स इंग्लिश में, जिसमें 5-6 क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल डाउट है। इसलिए डाउट है क्योंकि 5-6 वर्ड वाले थे, ठीक है। और मुझे 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा था, तो मैंने 2 ऑप्शन में से मुझे लगा रिस्क लेना चाहिए तो मैंने ले लिया, ठीक। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के। भाई कंप्यूटर में क्या पूछा था यार, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, कुछ इतना इधर उधर का क्वेश्चन और इतना कॉम्प्लिकेट, इतना टफ करने का कोशिश, मतलब हेक्साडेसिमल से उसको कन्वर्ट करा रहा था बाइनरी में, और वो भी अजीब टाइप से, पॉइंट में भी था वो, सोच लो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर भी मुझे ईजी नहीं लगा। कंप्यूटर में मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें 1-2 क्वेश्चन मुझे डाउट ही लग रहा गलत हो ही जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो टोटल इस हिसाब से मैंने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 150 में। सो अब एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। अगर एक्यूरेसी सही रहा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और गलत करने पे एक ख़त्म हो जाएगा। कम अटेम्प्ट करने से तो ऐसे भी नहीं होना था, ठीक है, थोड़ा रिस्क तो लेना बनता था, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क उठा लिया। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, आप जिन लोगों का एग्ज़ाम अलग अलग दिन है, नेक्स्ट डेज में है, उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।